Welcome to my YouTube channel that name is Play Studies। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम चैप्टर 6 करेंगे दैट नेम इज़ लाइन एंड एंगल। फर्स्टली दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो, सो आई जस्ट इंट्रो अबाउट द लाइन्स एंड एंगल्स, टाइप्स ऑफ लाइन्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली लाइन्सेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा लाइन्सेस जो होती है वो यहाँ पर लाइन क्या होती है, व्हाट इज़ अ लाइन, आपको पता होगा व्हाट इज़ अ लाइन। अ लाइन दैट हैव नो एंड पॉइंट, एक लाइन जो जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, जो बोथ डायरेक्शन में स्ट्रेटली मूव करती है। ठीक है, एक होता है बेटा लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट, ये अपने 4th क्लास में पढ़ा हुआ है। लाइन सेगमेंट क्या होती है बेटा? एक लाइन में दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम रे की बात करें, रे, व्हाट इज़ अ रे? रे होता है बेटा जिसका एक एंड पॉइंट हो, जो एक एंड पॉइंट से स्टार्ट हो और इन पर्टिकुलर डायरेक्शन वो इन्फाइनेटली मूव करती रहे, दैट इज़ कॉल्ड अ रे, उसे हम रे कहते हैं। अब लाइंस की जहाँ से बात करते हैं तो बेटा लाइन 2-3 तरह की होती है, जैसे कि पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल लाइंस क्या होती है? दोज लाइंस विच आर डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, those line which are do not intersect at any point and the distance between them is always constant, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइन तब है जब इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हर जगह क्या हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब सेम हो। आप समझ रहे होंगे कांस्टेंट का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ बीच का 5 मीटर का इनका डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी कितने मीटर का हो? 5 मीटर का है। ठीक है, तो ही ये पैरेलल होंगी, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं होंगी। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आप ये नहीं कह सकते कि सर क्या ये पैरेलल है, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। बेटा मैंने कहा है कि दोज लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, जब आप इसे आगे पर्टिकुलर बढ़ाओगे तो ये आगे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। इन लाइनों को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आई होप आपको पैरेलल लाइन समझ आया हो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स समझ आया हो। अब हम करते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन्स, अब ये परपेंडिकुलर लाइन्स आर द पार्ट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का पार्ट है ये। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है देखते हैं, डायग्राम से समझ आ जाएगा। टू लाइन्स इज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती है, बट कब काटती है? कंडीशन होगी उसकी, काटने को परपेंडिकुलर लाइन नहीं बोलेंगे। इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा परपेंडिकुलर लाइंस में। इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने का भी एंगल बन सकता है, नो डाउट्स। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे कुछ लाइंसेस जिनका इंट्रो पार्ट हो गया है। अब इस लाइंसेस के बेस पर हम एंगल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। किसको अंडरस्टैंड करते हैं? एंगल्स को। सबसे पहले हम एंगल की बात करते हैं। तो व्हेन टू रेज आर मीट एट अ पॉइंट एंगल इज़ फॉर्म्ड, जब दो रे एक पॉइंट पर मिलती है तो वहाँ पर एक क्या बनता है? एंगल बनता है, जैसे कि आपने 6th क्लास में पढ़ा था, इस टाइप से ये होता है एंगल। अच्छा, इसका नेमिंग कैसा होता है मैं आपको बता दूं। हमेशा जहाँ पर एंगल बनेगा उस वर्टेक्स को हमेशा सेंटर में लिखना पड़ता है। सेंटर का मतलब इस तरह से, एंगल वाई है हमारा, तो वो वाई तो सेंटर में लिखना है। उससे पहले जो वर्टेक्स बचे हैं एक्स और जेड, चाहे तो आप जेड वाई एक्स लिख दो या एक्स वाई जेड लिख दो, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो जेड वाई एक्स, मतलब या तो आप एक्स वाई जेड लिखो, मतलब जो बाकी के दो वर्टेक्स हैं उनको आगे पीछे कर सकते हो, बट जो ये जहाँ पर एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर में ही होगा। तो दिस इज़ द नेमिंग ऑफ एन एंगल। इस तरह से हम नेमिंग करते हैं एंगल की। तो एंगल की नेमिंग आपको आनी चाहिए। मान लीजिए आपसे मैं कह दूँ
ए बी सी एंड डी, इस एंगल का नाम बताइए। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट किया तो इस एंगल का नाम होगा, और यहाँ ओ है, बी ओ सी या फिर सी ओ बी, इस एंगल का नाम क्या होगा, बी ओ सी। तो ये बात ध्यान रखें, नेमिंग ऑफ एंगल्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। अगर ये नहीं आती तो आपको प्रॉब्लम होगी बेटा, और प्रॉब्लम होगी तो एक्सरसाइज नहीं होगी, एक्सरसाइज नहीं होगी तो मैथमेटिक्स में अंडा मिलेगा, और हम नहीं चाहते आपको अंडा मिले। तो नेमिंग ऑफ एंगल्स ज़रूर ट्राई करें, एक बार ट्राई करना बनता है बेटा आप लोगों के लिए। आगे बात करते हैं एंगल्स के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो हम इसे रफ कर देते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल में पहले बात करते हैं बेटा, एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है, एक्यूट एंगल। आपको पता होगा एक एक्यूट एंगल क्या होता है। एक एक्यूट एंगल मान लीजिए हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। एक एक्यूट एंगल हमेशा 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक है। फिर आ जाता है आपका राइट एंगल। क्या आ जाता है, राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री का होगा। फिर आ जाता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, और आपको पता होगा ऑब्ट्यूस एंगल भी हम एक्स मान लेते हैं, वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। फिर स्ट्रेट एंगल की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्स एंगल की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। फिर कंप्लीट एंगल की बात कर लेते हैं। कंप्लीट एंगल तो वो हमेशा 360 डिग्री का होगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने जीरो एंगल नहीं लिखा, लिख देते हैं भाई। जीरो एंगल कितने का डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं बेटा, जो मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ शॉर्ट में। जीरो एंगल 0 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होगा, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, स्ट्रेट एंगल 180 का होगा, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का ही होगा। तो ये कुछ थे टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब करते हैं बेटा पेयर ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल्स में, जिसमें हम पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, या एंगल फॉर्म बाय लाइंस। एंगल फॉर्म बाय लाइंस, लाइंस द्वारा बनाए गए एंगलों को हम समझेंगे, जो कि हमने 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसा कि परपेंडिकुलर लाइन पर जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एंगल बनता है कितने डिग्री का, 90 का। तो इसी तरह से कुछ इसी तरह के पॉइंट्स है बेटा हमारे, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइन के ऊपर, ठीक है। समझिए, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। अब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो देखिए बेटा, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पर नहीं कर रही है, हमें नहीं पता कितने डिग्री पर कर रही है, ओ पॉइंट पर कर रही है, ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, ये इंटरसेक्ट करती है। तो बेटा यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं, और कहाँ बनते हैं बताता हूँ। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी, देखिए ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के। आप इसे डी ओ बी भी लिख सकते हो, इसे सी ओ ए भी लिख सकते हो। आपको लिखना एक है, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, आपको एक ही लिखना पड़ेगा। ये इक्वल होंगे, प्लस में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, दैट नेम इज़ एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू में एंगल बी ओ सी। सो इसे हम बोलते हैं बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब बात कर लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये कैसे बनेंगे, ये एंगल्स कैसे बनेंगे, ये बनेंगे भाई पैरेलल लाइन पर। जब दो पैरेलल लाइन को, दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन को, ऐसी बात नहीं है दो पर ही बनेंगे, पैरेलल लाइन पर बनेंगे। पर कब बनेंगे, जब कोई लाइन इन्हें इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगी, ठीक है, तो ही बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। अब देखिए बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को याद करने के लिए ये भी दो तरह के होते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अल्टरनेट एंगल भी किस तरह के होते हैं, इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दो तरह के होते हैं। बट याद रखिए इसमें जेड की शेप बनानी है आपको। किसकी शेप बनानी है? जेड। तो यार देखिए ये आपका जेड शेप बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऊपर होगा। ए बी सी डी ई एफ और एम और एन मान लीजिए, ठीक है, एन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ए एम एन एंगल का नाम क्या होगा? ए एम एन इक्वल होगा एंगल डी एन एम के या एम एन डी के, एम एन डी के, ठीक है। इसी तरह से उल्टा भी देखिए, अगर हम उल्टी बात करें तो उल्टा जेड भी बनता है बेटा। ये देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। दैट नेम इज़ एंगल बी एम एन इज इक्वल टू में एंगल एम एन सी। तो ये दो भी इक्वल हो गए और इन्हें बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। अब जो हम एक्सटीरियर की बात करें, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और अगर हम अब एक्सटीरियर की बात करें, किसकी बात करें बेटा? एक्सटीरियर की। तो देखिए जब ये जेड बना था तो इसके एक्सटीरियर में ये वाला एंगल था और ये वाला एंगल था, है ना। तो इसका नाम होगा एंगल ए एम एफ इज इक्वल टू में एंगल डी एन ई। और इसी तरह जब ये वाला जेड बना था तो इसके एक्सटीरियर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल था, जिसका नाम है एफ एम बी इज इक्वल टू में एंगल ई एन सी या सी एन ई। और ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थे। कैसे एंगल थे? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और ये दोनों इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर से, ठीक है। बात समझ आई? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर भी कुछ बातें और सामने आई हमारे, कि मैंने अभी बताया ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी तो इक्वल है, सेम ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल है ना। इसी तरह ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। मान लीजिए मैं यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ, सॉरी, आपको समझ आ जाएगा क्रॉस से। देखिए अब एक बात देखिए, ये क्रॉस ये भी क्रॉस, दैट्स मीन मैं एक और फिगर बना रहा हूँ। हमें यहाँ से पता चला कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। सिमिलरली मैं एक और फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक में ही बता दूंगा तो सारा गुछ पुछ हो जाता है बेटा। यही फिगर बना रहा हूँ। आपने यहाँ ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के देखा, नीचे वाला नीचे वाले के देखा। इसी तरह यहाँ इस फिगर में देखिए, ये वाला क्रॉस लगाया मैंने, ये क्रॉस, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। दैट्स मीन ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है? इक्वल। इसी तरह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। इस टाइप्स के एंगलों को बोलते हैं भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई बात समझ में? कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ आया? इसे हिंदी में बोलेंगे संगत कोण। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ये देखिए जब दो पैरेलल लाइन आपस कोई ट्रांसवर्सल लाइन इन्हें काट के जाती है तो ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के इक्वल होता है, इधर साइड वाला ऊपर वाला इधर इस साइड वाले ऊपर वाले के इक्वल होता है। सेम नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल, इधर वाला साइड लाइन से इधर साइड वाला नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल होता है पैरेलल लाइन के। तो इन्हें हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये कहाँ से बने? यहाँ से बने। हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया कि देखिए जब हम ये इस तरह से करते हैं तो वर्टिकल अपोजिट से ये इक्वल होते हैं, दैट्स मीन, और वर्टिकल से ये भी होते हैं, ये अल्टरनेट से हो रहे हैं, दैट्स मीन ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी तो इक्वल है। अब ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है हमारे, तो इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया गया है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप आपको वर्टिकल, अल्टरनेट और कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ आए हों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्ट्रेट एंगल के ऊपर, ठीक है। तो रफ करते हैं। याद रखें अल्टरनेट और कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनते हैं भाई आपके? अल्टरनेट और कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके कहाँ बनते हैं? पैरेलल लाइंस के ऊपर। और वर्टिकल अपोजिट के लिए कोई पैरेलल लाइन की ज़रूरत नहीं है, बस दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 4 टाइप की को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर इंटीरियर के साथ एक्सटीरियर भी होता है, कभी ये ना सोचें, ठीक है। अब ये कब बनेंगे भाई? ये भी पैरेलल लाइन पे ही बनेंगे। कैसे?
जैसे अभी जो फिगर बनाई थी वो ही फिगर बना रहा हूँ दोबारा से। दो पैरेलल लाइन है, उन्हें कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट के जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसको कराने से पहले, इस पॉइंट को कराने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, व्हाट इज़ अ लीनियर पेयर? एक लीनियर पेयर क्या होता है? तो बेटा देखिए, एक ये स्ट्रेट लाइन है और अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं तो ये आपका पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाता है, तो लीनियर पेयर क्या है? लीनियर पेयर एक स्ट्रेट एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला पार्ट है। मान लीजिए एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, मैं इससे यहाँ एक रे खींच दूँ तो इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट हो गए ना, तो इन दोनों पार्टों का सम 180 होगा, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। दैट्स मीन, मान लीजिए इस पॉइंट को डी पॉइंट दे देता हूँ, एंगल बी सी डी, एक तो ये एंगल बन गया, एंगल बी सी डी प्लस में एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट एंगल को डिवाइड कर रहे हैं दो पॉइंट में, एक रे है जो स्ट्रेट एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसी को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। आई बात समझ में? आई होप आपको ये बात समझ आई हो। इसे लीनियर पेयर बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी देखिए, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर भी एक क्या बन सकता है? लीनियर पेयर बन सकता है ना। यहाँ पर भी क्या बन सकता है? लीनियर। सेम नीचे की तरफ भी बन सकते हैं ना। जबकि आपको पता है कि को इंटीरियर एंगल में क्या बात की गई है कि देखिए बेटा, सिंपल बात देखिए, अभी आपने पढ़ा था, अभी इसे रफ कर देते हैं, अभी पढ़ा है कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहे हैं। क्या बन रहा है? जेड। और हमें पता है इस एंगल और इस एंगल, मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट एंगल या एक्स एंगल दे देता हूँ, एक्स वाई और जेड। आपने देखा कि वाई एंगल जेड के इक्वल है, किस से? अल्टरनेट एंगल से। किससे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और एक्स जमा वाई का सम कितना है हमारा? 180 है, लीनियर पेयर से। किससे है? लीनियर पेयर से, है या नहीं है? ठीक है। तो सिंपल बात है, y की जगह मैं z रख सकता हूँ, y की जगह, क्योंकि z y के इक्वल है, तो x जमा z का सम कितना हो जाएगा? 180। और इसे ही हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मतलब, कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में मैं बताऊँ आपको, तो बेटा जब दो पैरेलल लाइन आपस में कोई ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें काट के जाए, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम, मतलब इन दो एंगलों का सम 180 होता है। सेम इन दो एंगलों का भी सम कितना होता है? 180। ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है। सेम, ये तो इंटीरियर में हो गए। और सेम एक्सटीरियर की बात है बेटा, कि जब दो लाइन ट्रांसवर्सल काटती है तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। सेम इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल का जो सम होगा वो भी कितना होगा? 180। आई होप आपको ये बात समझ आई हो, ठीक है। तो अब हमने सीख लिए हैं बेटा ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो टॉपिक हमारे इस चैप्टर में आने वाले हैं 6.1 एक्सरसाइज में। तो चलिए आगे करते हैं, ठीक है। तो इससे आगे जो आपका पॉइंट बचता है वो बेटा बचता है इस चैप्टर के ट्रायंगल के बेस पर। लाइंस और एंगल्स में तो मैंने आपको सारा ड्राइव कर दिया है कि लाइंस में मैं एक बार मेमोराइज़ करा देता हूँ। यहाँ पर आपकी पेयर ऑफ लाइंस बनेंगी बेटा, जैसे कि पैरेलल लाइंस हो गई, परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, और उन्हीं के बेस पर कुछ एंगल्स के टाइप आएंगे, जैसे अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल। आई होप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ आया हो। जिसको नहीं समझ आया और वीडियो को एक बार दोबारा से स्टार्ट करें, दोबारा से देखें। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। 7th क्लास में वैसे कराया गया था आप लोगों को आपके टीचर्स द्वारा, फिर भी नहीं आया, बच्चे भूल जाते हैं, कई साल हो जाते हैं, 1 साल का गैप भी हो जाता है, तो फिर भी आप एक बार इंट्रो वीडियो को दोबारा देखें और स्टार्ट करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6.1 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू क्लास, आज के लिए थैंक यू। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दैट नेम